मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अवनीश सैनी सर, योर मैथ टीचर, क्लास 9th। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 7.4 और क्वेश्चन लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इस ट्रायंगल में जो पी आर है, जो हमारी साइड पी आर है वो बड़ी है किससे? पी क्यू से। जो पी क्यू है वो छोटी है और जो पी आर है वो बड़ी है। और पी एस, जो पी एस दे रखा है एक बाइसेक्टर है किस पर? क्यू, पी और आर पर। इस वाले ट्रायंगल पर ये बाइसेक्ट है। तो प्रूफ करके दिखाना है कि जो पी एस आर है, पी एस और आर, ये वाला पी एस और आर, ये वाला जो ट्रायंगल है ये बड़ा है पी एस क्यू से, तो पी एस क्यू से, इस वाले ट्रायंगल से ये बड़ा है। क्लियर? ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर और सभी बच्चे बुक ओपन करें, बुक के अकॉर्डिंग करें। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, देखना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेकर चलेंगे पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर में जब दो ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 2 लिख लें। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट दे रखा है। तो बाइसेक्ट में दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये लाइन मैंने यहाँ लिखी नहीं, यहाँ लिख देंगे कि जब ये बाइसेक्ट है तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। चलिए अब प्रूफ करने में सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे हम पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू और आर, पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में इसने दिया है कि जो पी आर है वो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब जो पी आर है वो बड़ी है पी क्यू से। ठीक, तो पी आर के सामने वाले साइड अब एंगल देखें, एंगल नोट कर लें आप। ये 1, ये 2, तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये एंगल 6। इसके अकॉर्डिंग करें जिससे दिक्कत नहीं आएगी। तो हमें साइड कौन सी दे रखी है? पी आर। तो पी और आर ये वाली साइड है, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? 3। इसका मतलब जो एंगल 3 है वो बड़ा है पी क्यू, तो पी क्यू के सामने वाला जो एंगल है कौन सा है? 4। इस एंगल से किसके द्वारा? ये गिवन दे रखा है, लेकिन आप लिखेंगे एंगल अपोजिट टू ग्रेटर इज साइड। अब एंगल दिया था तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? साइड इज ग्रेटर। मीन्स जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी। तो ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने की साइड भी बड़ी, ये एंगल छोटा है तो इसके सामने की जो साइड है वो भी छोटी। क्लियर हो गया है ना? अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे प्रूफ करने के लिए हम दो ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में रहेंगे, तो ट्रायंगल है हमारा पी क्यू एस, या ऐसे लिख लें क्यू एस पी या पी एस क्यू। तो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, सबसे पहले हम पी एस क्यू की बात कर रहे हैं। तो पी एस क्यू में देखिए, तो पी एस क्यू में हम जानते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। तो जानते हैं ना? तो 180 करेंगे तो इसका मतलब एंगल आपका 1 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 180 के। एंगल सम प्रॉपर्टी, सही में रहा? क्लियर? ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट आ गई। अब नेक्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल दूसरे वाला। अब हमने लिया था पी एस क्यू, अब ले लेंगे पी एस आर। इन ट्रायंगल पी एस आर में, तो पी एस आर में भी ट्रायंगल बन रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। क्लियर हो गया? ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी
इक्वेशन नंबर 2। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि जब एक इक्वेशन का जो सम 180 है दूसरे वाले के 180 है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। जब आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर। तो इसके बाद थोड़ा इरेजर कर रहा हूँ साहब, चलिए साफ करके, क्योंकि यहाँ से कर लेते हैं। तो इसकी जो बात लास्ट का है तो इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, जब ये दोनों इक्वल है तो इनको भी इक्वल करेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 6। क्लियर। चलिए देखिए, अब इससे नेक्स्ट आप थोड़ा सा ध्यान दें बस। तो दे रखा है इसने कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 एंगल 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। यहाँ समझने वाली बात है, कल भी बने आपको इस पिछली वीडियो में बताया था कि मान लीजिए इन दो का सम हमें इक्वल करना है, बैलेंस करना है। तो यदि ये 3 है और ये 6 है तो ये 3 और हमें यहाँ 5 लिखा है, तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, फर्स्ट आपकी इक्वेशन में 6 था, तो 6 में हमने क्या किया, ये ज़्यादा था तो ये कम। अब इक्वल करने के लिए अब ये कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि जो पहले बड़ा होगा वो दूसरी साइड छोटा होगा और जो वो छोटा होगा दूसरी साइड बड़ा होगा। तो मीन्स क्या है कि जो बड़ा होगा जो पहले इसमें बड़ा होगा तो दूसरा छोटा, और दूसरे वाले में जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए जो एंगल 3 है, एंगल 3, तो एंगल 3 बड़ा है एंगल 4 से। देखो ये बड़ा है तो ये छोटा हो गया है, दे रखा है इसने कि ये बड़ा है, तो जो बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा। आइए समझ कि ये बड़ा है तो ये छोटा, अब ये छोटा हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो एंगल जो 6 होगा वह बड़ा होगा एंगल 5। क्लियर। किसके द्वारा, यहाँ लिखेंगे एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लॉन्गर। क्लियर होगी बात, इस बात समझ में आ रही है। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग देखिए जो एंगल 3 है वो बड़ा है एंगल 4 से। क्लियर। अब ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा, तो एंगल 6 बड़ा हो जाएगा एंगल 5 से। किसके द्वारा, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लॉन्गर। क्लियर है। अब इसके बाद ये वाली लाइन लिखनी है आपको, और देख लो यही प्रूफ करना था। अब 6 में देख लें, एंगल 6 देखें कहाँ पर है, एंगल 6 ये रहा। तो इसका मतलब PSR बड़ा है, बड़ा करना था किससे, 5 कौन सा है, ये वाला, तो एंगल PSQ से। समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन है 6। ये एक थ्योरम जैसा है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन राइट किया है। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करें और उसमें क्वेश्चन को रीड करें, क्योंकि इसमें फिगर नहीं दे रखा है। सभी क्वेश्चनों में आपको डायग्राम दे रखे थे, इसलिए उनको ईजिली से मैं कर देता था। अब की बार मैंने पूरा क्वेश्चन राइट किया है। तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया है कि सो दैट द ऑल ऑफ द लाइन सेगमेंट ड्रॉ द फ्रॉम ए गिवन पॉइंट
नॉट और इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो इसका मीन्स क्या कह रहा है कि जो भी एक परपेंडिकुलर लाइन है जो डाली है किसी लाइन पर, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है कि वो दूसरी लाइन से छोटी है। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है ये वाला, और इस पर एक पॉइंट लेते हैं हम बाहर, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, सिलेक्ट कर लेते हैं P पॉइंट को। तो इससे जो हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये एक परपेंडिकुलर बन गई है। तो इसका मतलब P ये QR, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है और इस पर जो परपेंडिकुलर डाला वो PA है, हो गया। तो ये कह रहा है कि इस लाइन पर जो एक ही ये जो लाइन देखो किसी भी सिंगल लाइन पर जब एक बार लाइन ड्रॉ कर जाती है तो उस पर एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है, बाकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं होती है। चाहे आप इस साइड से लाइन ड्रॉ करें चाहे इधर करें, तो आपकी जो बाकी सब लाइन्स हैं इस तरह बनेंगी। क्लियर, थोड़ा सा और आगे कर लें। A B C D में पॉइंटों के नाम लिख रहा हूँ QR था। क्लियर हो गया है। इस तरह का आपको एक डायग्राम बनेगा सर। तो हमें क्या इसमें क्या कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है सेगमेंट कर रही है तो वो सबसे छोटी है। तो इसका मतलब जो PA है इनकी बात कर रहे हैं हम, केवल लाइन की, इन वालों की। ये कह रहा है कि जो ये लाइन है इससे ये छोटी, इससे ये छोटी, इससे ये छोटी है, शॉर्टेस्ट है। तो ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन को देखें। गिवन, तो गिवन में हमें केवल 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या कि ए लाइन, एक लाइन है हमारे पास QR एंड आ पॉइंट P पर, जो P से मिल रहा है ये लाइन। तो एक पॉइंट हमारे पास P है और जो PA है वो परपेंडिकुलर है किसके, QR के। इतना गिवन है, ये लिख दिया। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट कि ये वाली जो लाइन है हमारी परपेंडिकुलर PA या छोटी है, इस PA हमारी स्मॉलेस्ट है, जो शॉर्टेस्ट है वो किससे, PB से। PB से क्या, ऐसा नहीं लिखे, ऐसे लिखे बस PA इज आ शॉर्टेस्ट, ये लिखे, क्योंकि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। PA इज ए, जो हमारी लाइन है परपेंडिकुलर वो छोटी है। तो प्रूफ में देखें, अब हमें प्रूफ करने के लिए दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने इसको एंगल 1 मान लिया है, इसको 2। ये हमें ईच पहले से पता है कि 90 है, कि जो 90 एंगल होता है उसके सामने की जो साइड है और ये जो एंगल है उनके सामने की साइड है। तो हमें यहीं से पता चल रहा है कि 90 है, तो 90 के सामने वाली जो लाइन है वो ग्रेटर होगी, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो जो एंगल होते हैं वो 90 से कम होते हैं। जब 90 से कम होंगे तो इसका मतलब छोटे हैं। तो छोटी जो इस जो एंगल है इसके सामने की साइड अपने आप ही छोटी है, लेकिन हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो एक ट्रायंगल लिया है हमने, इन ट्रायंगल फर्स्ट वाले में ये ट्रायंगल देखें बस, ये वाला PAB। क्लियर, तो PAB में ये तो पता है कि हमें इसने A एंगल हमारा 90 का है। क्लियर, क्योंकि गिवन है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के सब एंगल इजिकल टू 180 होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल A इजिकल टू 180, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। और एंगल सम प्रॉपर्टी से अब ए हमें दे रखा है 90, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात करें तो 180 माइनस 90 हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा। अब थोड़ा ऊपर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। प्रूफ करके दिखाना है, जो PA शॉर्टेस्ट है तो यहाँ से देख लिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। अब ये दोनों एंगल मिलकर 90 बना रहे हैं, जबकि A अपने आप में खुद 90 है।
तो जब ये दोनों एंगल 90 बना रहे हैं तो इसका मतलब 90 से कम है, इनके सामने की जो साइड होगी अपने आप ही छोटी होगी। क्यों? जो एंगल छोटा होगा वो सामने की साइड भी छोटी, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड भी बड़ी। ये तो थ्योरम आपको कराई रखी है। तो हम देखेंगे अब एंगल 1 एंगल 2 में इक्वल टू 90 है, तो एंगल जो 2 है, एंगल जो 2 होगा उससे जो बड़ा होगा एंगल ए। क्लियर? तो एंगल जो 2 है वो देखें तो एंगल 2 के सामने की जो साइड है वो पी ए है, तो वो छोटी हो जाएगी। एंगल ए के सामने की साइड है आपकी पी बी से। क्लियर? तो यही हमें प्रूफ करना था। किसके अकॉर्डिंग आया है ये ज़रूर लिखना है आपको। एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर। मीन्स कि जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड भी बड़ी होगी, जो एंगल छोटा होगा उसके सामने की साइड भी छोटी होगी। तो देखिए अब हमें केवल साइड ही बतानी थी कि ये वाली शॉर्टेस्ट है, तो इन सभी से ये इससे और भी ज़्यादा बना सकते हैं आप, लेकिन उन सभी से छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जब छोटी, हमने एक बार शॉर्टेस्ट दिखा दिया है कि जो पी ए है वो इससे बड़ी छोटी है, किससे? पी बी से, तो इससे भी छोटी होगी, इससे भी छोटी होगी। तो हम सिमिलरली करके लिख देंगे। कैसे? अब हमने इसको एंगल 3 मान लेंगे, इसको एंगल 4 मान लेंगे, आगे आएगा उसको एंगल 5 मान लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे तो इसी तरह आएगा। तो इसमें लिख देंगे हम सिमिलरली कि जब ये पी ए इससे छोटी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो पी ए है उससे बड़ी क्या हो जाएगी? पी सी। जो पी ए है उससे बड़ी क्या हो जाएगी? पी डी। ठीक, ऐसी चलती रहेगी। तो हैंड्स प्रूफ हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि जो पी है वो एक शॉर्टेस्ट साइड है। हैंड्स प्रूफ। आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 7.4 आपकी कंप्लीट हो गई है। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करेंगे और इनको दोबारा अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 7.4 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।